नमस्कार, मैं हूं आतिफा शेख और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। ग्वालियर के एक युवक ने दो शादी कर ली और उसके बाद दोनों पत्नियों को छोड़ दिया। आखिर में दोनों पत्नियों ने भी एसपी ऑफिस में पहुंचकर पुलिस से अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करके गुहार लगाई। आज मंगलवार को जब दूसरी पत्नी प्रियंका अपने पति के उद्देश ठाकुर के खिलाफ शिकायत को लेकर ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंची तो वहां दूसरी पत्नी से मुलाकात हुई। उद्देश की दूसरी पत्नी से मुलाकात होने के बाद निशा ठाकुर ने भी उससे शिकायत की और उद्देश ठाकुर के खिलाफ शिकायत की। एसपी से ऑफिस में शिकायत दर्ज करने में दोनों पत्नियों ने एक साथ जाकर पुलिस अधिकारी से अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। वहीं पुलिस अधिकारी से इस मामले पर जल्दी जांच करने की मांग की है। ग्वालियर के एसपी ऑफिस में मंगलवार को उस दौरान पुलिस अधिकारी भी हैरान हो गए जब एक साथ दो युवती अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पहुंची। दरअसल उत्तरांचल के रहने वाली निशा राठौर ने एसपी ऑफिस में अपने पति उद्देश राठौर के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत करने पहुंची थी। निशा ने बताया कि 5 मार्च 2019 को ग्वालियर निवास उद्देश राठौर ने पारिवारिक रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। 2021 में उनका एक बेटा हुआ था, लेकिन कोविड काल में पति ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन ऐसा आया उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उद्देश ने कोर्ट में निशा के खिलाफ तलाक का केस फाइल कर दिया। निशा ने इसे लेकर पुलिस से शिकायत दर्ज की और पारिवारिक न्यायालय में मेंटेनेंस के लिए केस भी दर्ज किया, जिसमें कोर्ट ने 6,000 रुपये मानसिक गुजार भत्ता देने की आदेश दिए थे। इस बीच उद्देश ने बिना बताए चुपचाप तरीके से ग्वालियर निवासी प्रियंका राठौर से 1 मई 2023 में शादी रचा ली। निशा ने 9 जून को जब उद्देश के घर पहुंची तो उस उद्देश्य से दूसरी शादी होने की जानकारी मिली, लिहाजा वो अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाने लगी और एसपी के पास पहुंची। क्या नाम है आपका? निशा राठौर। क्या शिकायत करने आज हुए हैं? क्या? जी देखिए, मेरी शादी 5 मार्च 2019 को हुई थी और मैं अभी क्या कहते हैं 9 जून 2024 को उनके घर गई थी। तो उन्होंने दहेज की डिमांड कर रखी थी, तो दहेज पहले मैं लेके नहीं गई थी। तो अभी मैं उनके घर रहने के लिए यही सोच से गई थी, लेकिन उन्होंने कहा तू दहेज लेके आई नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर लिया और मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। क्या क्या मांगा था आपसे? क्या मुझसे 5 लाख की रकम मांगी थी। तो क्या आप दूसरी शादी कर ली? जी हाँ। अब आप क्या चाहती हो? मैं अपने लिए, अपने बेटे के लिए हक चाहती हूँ, इंसाफ मिले हमें और उन्हें सजा मिले। कहाँ की रहने वाली हो? जी मैं उत्तराखंड नैनीताल जिले से। परिवार से शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी? अलग? जी अरेंज मैरिज थी जी। उधर दूसरी पत्नी प्रियंका राठौर ने भी पुलिस से अपने पति उद्देश राठौर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। प्रियंका ने बताया कि बहुरामपुर निवास के उद्देश के साथ उनकी शादी 1 मई 2023 को पारिवारिक रीति रिवाज से हुई थी, लेकिन 20 नवंबर को पति उद्देश ने ससुराल वालों ने उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसे घर से बेदखल कर दिया। घटना के आहट होने के बाद प्रियंका ने अपने परिवार के साथ थाना में शिकायत करने पहुंची। इसके बाद फरवरी महीना में पति उद्देश ने उसे पारिवारिक वाले को प्रियंका को समझा बुझाकर मामला को शांत कर दिया था, लेकिन मई महीने में प्रियंका को दोबारा फिर से मारपीट करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से उसे घर से बाहर निकाल दिया। करीब 2.5 महीना पहले प्रियंका को जानकारी मिली कि उसके पति उद्देश पहले से शादीशुदा थे। प्रियंका अपने साथ हुए प्रताड़ना और धोखेधारी की शिकायत को लेकर थाना पहुंची, शिकायत की, लेकिन पुलिस वालों ने भी उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका राठौर है। मेरे पति का नाम उपदेश राठौर है। तो सर ये पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इसने मुझे बताया नहीं, ना ही मेरे परिवार वालों को बताया। इसकी बहन ने और मेरी बुआ की लड़की ने, वो दोनों देवरानी जेठानी है, इन दोनों ने मिलकर हमारा रिश्ता करवाया। इसी के घर पे सगाई वगाई हुई थी। उसके बाद शादी हुई हमारी 1 मई 2023 को शादी हुई थी। लेकिन अब जो मेरी मारपीट करता है, मुझको रखना नहीं चाहता सर। और मेरे माता पिता ने हर कुछ सामान दिया था, गृहस्थी का दहेज वहेज सब कुछ दिया था, लेकिन अब भी तब भी जो मुझे मारपीट करता है और मेरे से दहेज मांगता है। और 2.5 महीने बाद शादी के मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद मेरी सास ने और मेरे पति ने, मेरी ननद ने, सुमन ने मेरा अबॉर्शन करवा दिया और मेरी मारपीट की, मुझे घर से बाहर भगा दिया। अभी 20 नवंबर को सर 4-5 महीने तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद 20 नवंबर को इन्होंने मेरी बहुत मारपीट की। दोपहर 2 बजे मुझे घर से बाहर भगा दिया और मैं डेली के कपड़ों में घर से पहन के हुई निकली थी सर। अब फिर मैं अपने मायके आ गई, जब से जो मुझे लेने नहीं आए। मैंने महिला थाने में इनका आवेदन लगाया था समझौता के तौर पर, समझौता हो जाए, लेकिन ये वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ।
हुआ, बोड़ापुर थाने गई सर, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, और मुझे धमकी देता है कि मैं तो पैसा भर दूंगा, और इसकी बहन कहती है कि हम तो 10 लाख रुपए भर देंगे, कोर्ट कचहरी थाना हमारा कुछ नहीं कर सकता, अगर तूने कानूनी कोई भी कार्रवाई की तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा और तेरे भाई में गोली मार दूंगा। इससे पहले तुम्हें पता था कि इसकी शादी हो चुकी है? नहीं सर, नहीं पता था, पता होता तो मैं क्यों शादी करती। कैसे पता चला तुम्हें? सर शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल में गई तो इसका कोर्ट में केस चल रहा था, वकीलों के फोन वोन आते थे, तब मैंने फोन में देखा इसका, तब मुझे समझ में आया कि इसकी शादी की पहले की फोटो वोटो देखी, इसके बच्चे की फोटो देखी, तब मैंने इससे पूछा कौन है, फिर इसने मुझे बताया कि मैं पहले से मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो लड़की बच्चलन थी, मैं उसको रखना नहीं चाहता था, और वो लड़की रहने लायक थी नहीं कैसे भी करके। अरेंज मैरिज हुई है आपकी, लव मैरिज? नहीं सर, अरेंज मैरिज हुई है, घर से हुई है, रिश्तेदारों के सामने हुई है, सबको पता है सर। आप दोनों साथ में आए हो, कैसे के कांटेक्ट किया, कैसे? सर वो आनंद नगर, जिस जगह मेरी ससुराल है ना आनंद नगर में, उसके पीछे इनकी पहली वाली जो बीवी थी उसकी बहन किराए से रह के गई थी, उन्होंने, मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरी जो पहली बीवी थी वो अपनी पीछे वाली कॉलोनी में उसकी बहन रह के गई है, फिर इन्होंने मुझे घर से बाहर भगा दिया, फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं वहाँ से जाके नंबर लेके उनका कॉन्टेक्ट कर लूँ तो हम दोनों इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर मैं वहाँ गई तो उसकी बहन का मुझे नंबर मिल गया, निशा का, जिसकी पहली पत्नी थी, फिर मुझे नंबर मिल गया, फिर हम दोनों का कॉन्टेक्ट हो गया, अब हम दोनों इसकी शिकायत करना चाहते हैं और इसको जेल करवाना चाहते हैं सर। क्या करता है? मेरा पति सर मंगाराम कंपनी में इंजीनियर पोस्ट पे है, मशीनों का मेंटेनेंस करता है सर, इसकी सैलरी 30-35 हज़ार रुपये। उपदेश राइटर। आज जन सुनवाई के दौरान दो महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर आई थी और दोनों का द्वारा अलग अलग आवेदन पत्र दिए गए हैं। दोनों का एलिगेशन ये है कि दोनों का पति एक ही है और दोनों पति जो है मंगाराम फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ कर्मचारी है। पहले वाली पत्नी के साथ में विवाद हुआ और उसके साथ में न्यायालय में केस चल रहा है। फिर दूसरी पत्नी के साथ भी उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। दोनों द्वारा आवेदन दिया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी महिला को निर्देशित किया गया है कि उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।